मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? बहुत बहुत स्वागत है आपका एंडोग्राम एकेडमी चैनल पर। मेरा नाम है कोमल सिब्रान और हम लोग पढ़ रहे थे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। तो आज हमारा ये 6th लेक्चर है। तो हम देखते हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना है आज। तो उससे पहले अगर आपको और भी ज़्यादा बेनिफिट चाहिए एडोग्राम एकेडमी से, तो आप हमें हर जगह फॉलो कर सकते हैं। आप एडोग्राम एकेडमी का अगर ऐप इंस्टॉल कर लें, जो प्ले स्टोर पे बहुत ही ईजिली आपको मिल जाएगा। यहाँ पे सारे लिंक्स दे दिए गए, आप आराम से देख लीजिए और डिस्क्रिप्शन में भी सारे लिंक्स मिल जाएंगे आपको। आप चाहे तो डायरेक्ट हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, यहाँ पे नंबर दिया हुआ है। यहाँ पे आप वेबसाइट पे जाके चेक भी कर सकते हैं। आप हमें टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। और हमारा ऐप इंस्टॉल करने पे आपको कुछ ज़्यादा ही बेनिफिट्स मिलेंगे, जैसे कि वहाँ पे सारे कोर्सेज यस अवेलेबल हैं। बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल है वहाँ पे, असाइनमेंट्स टेस्ट सीरीज सारी चीज़ें अवेलेबल है। मैं चाहती हूँ आप ज़रूर इसका फ़ायदा उठाएं और अपने दोस्तों को भी इसके बारे में बताएं, ज़रूर शेयर करें और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, चाहे आप लाइक करें या ना करें वीडियो को। सो थैंक यू सो मच। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमें क्या पढ़ना था। तो आज हम स्टार्ट करेंगे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के बारे में आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो बाकी के हमने टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ ली थे, ये लास्ट रह गया था, तो आज मैं इसे आपको बता देती हूँ। और तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन आपको नाम सुनकर ही कुछ जाना पहचाना सा लग रहा होगा, है ना, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं प्रेसिपिटेट के बारे में। जब हम लोग टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ रहे थे तो वहाँ पे हमने एक ये भी पढ़ा था कि जब रिएक्शन होता है तो कुछ रिएक्शन होने के बाद प्रोडक्ट के साथ कुछ इनसॉल्युबल कंपाउंड रह जाता है, कुछ कंपाउंड ऐसा रह जाता है जो प्रोडक्ट के साथ कंबाइन नहीं होता है, वो रह जाता है। तो वो इनसॉल्युबल कंपाउंड को ही प्रेसिपिटेट कहते हैं। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में भी सेम वही है, अ रिएक्शन जिसमें कि प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड होता हो। प्रेसिपिटेट किसी कहते हैं? इनसॉल्युबल कंपाउंड विच रिमेन्स आफ्टर रिएक्शन टेक्स प्लेस। ओके, सो अब हम देखेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन के बारे में। तो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? तो इतना से तो पता चल रहा है कि कुछ ना कुछ ऑक्सीजन का तो ज़रूर रिलेशन होगा। हाँ है, इसलिए तो ऑक्सीडेशन कुछ तो मिलता जुलता है। एग्जैक्टली तो यहाँ पे डेफिनेशन मैंने लिख रखा, आप चाहे तो नोट्स भी साथ में बनाते चले, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा। आप अपनी एक नोट्स भी बनाते चले, आपको रिवीजन करने में बहुत आसानी होगी। सो यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन को इस तरीके से डिफाइन किया जाता है, जैसे कि कोई एलिमेंट के साथ अगर ऑक्सीजन कंबाइंड हो तो कहते हैं कि वो ऑक्सीडाइज हो गया, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन की काफ़ी सारे फैक्टर्स है जिस पे डिपेंड करता है कि हाँ ये रिएक्शन ऑक्सीडाइज हो गया और इसको कहेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो किस तरीके के रिएक्शन को कहेंगे वो हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट ये था कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, अगर किसी एलिमेंट में या फिर अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो वहाँ पे हम लोग कहेंगे ये एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिख रखा है, यहाँ पे मैग्नीशियम का एग्जांपल ले रखा है। तो मैग्नीशियम को हम ऑक्सीजन से कंबाइन करते हैं, रिएक्ट करवाते हैं, तो यहाँ पे हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है। तो ये भी एक हुआ ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है या नहीं? ऑब्वियसली यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो रहा है किसी एलिमेंट पे। तो फर्स्ट तो समझ में आ गया। नेक्स्ट है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अब यहाँ हाइड्रोजन का क्या रिलेशन है? तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन उसे भी कहा जाता है अगर किसी एलिमेंट से वहाँ से हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया जाए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख लीजिए, आपको एग्जांपल से बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल H2S का ले रखा है हमने और यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ उसे रिएक्ट करवा रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि प्रोडक्ट में हमें सिर्फ और सिर्फ सल्फर मिल रहा है, जबकि यहाँ पे हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया गया। तो यहाँ पे सल्फर का क्या हुआ? सल्फर का यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे सल्फर में से हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया गया, तो ये भी एक फैक्टर है जो डिपेंड करता है, जो बतलाता है कि हाँ यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ है। तो नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट है यहाँ पे ऑक्सीडेशन इज द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ड्यूरिंग ए रिएक्शन बाय ए मॉलिक्यूल, एटम और आयन। अगर कोई रिएक्शन होता है, चाहे वो मॉलिक्यूल का हो, एटम का हो या आयन उसमें इन्वॉल्व उस रिएक्शन में, तो वहाँ पे अगर आपको लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन देखने को मिले, मतलब कोई एलिमेंट
या कोई मॉलिक्यूल एटम जो भी है वो अगर अपना इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है तो तब भी हम कहेंगे हाँ वहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो मतलब तो क्या क्या होता है ऑक्सीडेशन, कब हम कह सकते हैं कि ऑक्सीडेशन हो रहा है यहाँ पे, अगर हम किसी एलिमेंट में वहाँ पे अगर हम किसी एलिमेंट में ऑक्सीजन को ऐड कर दें या तो हाइड्रोजन को रिमूव कर दें या फिर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको देखने को मिले तो क्या कहेंगे ऑक्सीडेशन हो रहा है वहाँ पे। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं आगे रिडक्शन की तरफ। तो रिडक्शन में क्या है, रिडक्शन जस्ट अपोजिट है ऑक्सीडेशन का। ठीक है, तो रिडक्शन में क्या होता है, रिडक्शन का मतलब क्या होता है, घटना, किसी चीज़ का हटना घटना यही सब। अरे वाह, ये तो राइमिंग हो गया, हटना घटना। कोई बात नहीं, चलिए हम पॉइंट पे आते हैं कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो ऑक्सीडेशन में क्या था, याद आया, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, और रिडक्शन में क्या हुआ, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पे हाइड्रोजन को ऐड किया जाता है। अगर किसी एलिमेंट मॉलिक्यूल्स एटम आयन किसी चीज़ में अगर हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है, हाइड्रोजन को ऐड किया जा रहा है तो यहाँ पे कहेंगे हाँ यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। और अगर ऑक्सीजन को रिमूव किया जा रहा है, ऑक्सीडेशन में क्या था, ऑक्सीजन को ऐड किया जा रहा था तो क्या कहते थे, ऑक्सीडेशन हुआ है। तो जस्ट अपोजिट है रिडक्शन। तो अगर हम ऑक्सीजन को रिमूव कर देंगे, जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिख रखा है हमने कॉपर ऑक्साइड का, और मैग्नीशियम के साथ हम उसे रिएक्ट करवा रहे हैं तो यहाँ पे कॉपर हमें क्या मिल रहा है, कॉपर प्लस मैग्नीशियम ऑक्साइड, मतलब यहाँ पे क्या हुआ, कॉपर ऑक्साइड है, वहाँ से ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया गया। ठीक है, तो ये कॉपर, कॉपर का क्या हुआ यहाँ पे, समझ में आ रहा है, सारी चीज़ें को रिलेट कर पा रहे हो। देखो कॉपर का क्या हुआ, रिडक्शन, यस। और मैग्नीशियम में यहाँ ऑक्सीजन जुड़ गया तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। हाँ, मैंने क्या बताया था कि अगर किसी एलिमेंट में ऑक्सीजन ऐड कर दो तो ऑक्सीडेशन, रिमूव कर दो ऑक्सीजन को तो रिडक्शन। तो ये भी एक फैक्टर हो गया रिडक्शन का। तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि सिर्फ ऑक्सीजन का रिमूवल या एडिशन ही बताए, यहाँ पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन से भी पता चल जाएगा हमें कि रिडक्शन हो रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन से भी पता चल जाएगा हमें कि हाँ यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, यानी कि ऑक्सीजन को रिमूव कर दो। और थर्ड पॉइंट, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ऑक्सीडेशन में क्या बताया था मैंने कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि कोई एलिमेंट, एटम या फिर कुछ भी अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा हो तो वहाँ पे कहेंगे ऑक्सीडेशन हो रहा है। एग्जैक्टली जस्ट अपोजिट है रिडक्शन, यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहा है। यहाँ पे एग्जांपल ही देख लो भाई, तो यहाँ पे हमने जिंक ले रखा, उसको हाइड्रोजन से रिएक्ट करवा रहे हैं तो यहाँ पे हमें प्रोडक्ट में क्या मिल रहा है, जिंक। तो जिंक पे यहाँ पे देख रहे कोई चार्ज नहीं है, यानी कि ये न्यूट्रल में। ठीक है, वहाँ पे फिर जिंक में पॉजिटिव चार्ज आ गया, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन लूज़ किया या गेन किया। इतना समझ में आता है कि अगर न्यूट्रल से पॉजिटिव चार्ज उसे मिल रहा है तो यानी कि वो इलेक्ट्रॉन लूज़ किया। तो लूज़ किया पर यहाँ पे तो लिखा हुआ गेन किया, तो मतलब ये लूज़ करने वाला पार्ट कौन सा हो गया, ऑक्सीडेशन का पार्ट। पर अभी हमें ऑक्सीडेशन का पार्ट पे नहीं फोकस करना है, अभी हम देखते हैं कि यहाँ पर रिडक्शन कहाँ हो रहा है। तो हाइड्रोजन को देखो, रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन पे प्लस चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, एक पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, ठीक है। पर प्रोडक्ट साइड में देखते हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज हट गया, मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन न्यूट्रल फॉर्म में आ गया, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, यानी कि यहाँ पे गेन हुआ ना इलेक्ट्रॉन का, तभी तो वो चार्ज हटा। ठीक है, तो यहाँ पे गेन हो रहा है हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन का। तो यहाँ पे गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन देखने को मिला, मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन का रिडक्शन हो रहा है। तो समझ में आ गया कि रिडक्शन में क्या क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो वैसे ही हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि रिडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है। तो भाई देखो, रिडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है, जब आप रिडॉक्स को ध्यान से देखोगे तो वहाँ पे आपको कुछ देखने को मिलेगा कि RED, रेड ऑक्स। प्लीज़ इसे रेड ऑक्स मत पढ़ना, इसका मतलब हो गया लाल महल, तो वो नहीं होगा, रेडॉक्स रिएक्शन। तो रेडॉक्स रिएक्शन, जी हाँ, ये रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन का दोनों का शॉर्ट फॉर्म है, दोनों के नाम को मिलाकर शॉर्ट फॉर्म में जो लिया गया है, रिडक्शन का RED और ऑक्सीडेशन का OX। तो इन दोनों को मिलाकर ही
रिडॉक्स रिएक्शन का नाम दिया गया है। तो मतलब रिडक्शन ऑक्सीडेशन का भी रोल होगा इसमें ज़रूर। तो रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब ही होता है कि यहाँ पे रिएक्शन जिसमें कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों हो रहा हो। तो अभी हमने आपको एक एग्जांपल दिखाया था यहाँ पे रिडक्शन में, कि यहाँ पे जो एग्जांपल मैंने लिया था कॉपर ऑक्साइड प्लस मैग्नीशियम का, तो यहाँ पे आप देख रहे थे मैग्नीशियम का यहाँ पे क्या हो रहा था, मैग्नीशियम में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो यानी कि मैग्नीशियम का यहाँ पे ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। और कॉपर ऑक्साइड से यहाँ ऑक्सीजन का रिमूवल भी हो गया, तो कॉपर यहाँ पे मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ हो रहा है, तो उसी को कहेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो वैसा रिएक्शन इन विच रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साइमल्टेनियसली होता है, तो वहाँ कहेंगे कि हाँ रिडॉक्स रिएक्शन है। तो नेक्स्ट पॉइंट हम इसमें देखते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट तो मैंने आपको समझा दिया, द टर्म रिडॉक्स इज ए शॉर्ट फॉर्म ऑफ रिडक्शन ऑक्सीडेशन। दिख रहा है साफ यहाँ पे पता चल रहा है। All the redox reaction can be broken down into two different processes, a reduction processes and oxidation processes। हाँ, तो अगर कोई रिडॉक्स रिएक्शन है उसको दो प्रोसेस में डिवाइड किया जा सकता है। उसको जस्ट मैं आपको इसके बाद ये सारे पॉइंट समझाने के बाद आपको जस्ट एक एग्जांपल दूंगी जिससे सारी चीज़ें आराम से क्लियर हो जाएगी। तो हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या लिख रखा है कि द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन ऑलवेज अकर साइमल्टेनियसली। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन दोनों एक साथ हो रहे हमेशा होते हैं, हमेशा जहाँ ऑक्सीडेशन और वहाँ रिडक्शन ज़रूर हो रहा होता है। तो सच क्लास ऑफ केमिकल रिएक्शन वाज नेम एज द रिडॉक्स रिएक्शन। और इसको पता है एक और नाम है इसका प्यारा सा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। हाँ, तो कहीं कहीं रिडॉक्स रिएक्शन के बजाय ये भी लिखा होता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। तो नेक्स्ट हम जल्दी से देखते हैं इसका एग्जाम्पल। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में सबसे पहले हम समझते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये जो टर्म है ना वो बार बार यूज आएगा। तो ये होता क्या है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है कि सब्सटेंस जो रिड्यूस हो रहा हो किसी केमिकल रिएक्शन में, जो सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा हो उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। और उसी तरह एक और टर्म आता है रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये सारे नाम आपको बहुत कॉमन दिख रहे होंगे जो आपने अभी जो पढ़ा ऑक्सीडेशन रिडक्शन सबसे मिलता जुलता। तो रिड्यूसिंग एजेंट भी कुछ ऐसा ही है कि जो सब्सटेंस केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडाइज हो रहा हो, यानी कि जिसमें जाके ऑक्सीडाइज होने का मतलब जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा हो, तो उसको रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक डायग्राम आपको दिखा रखा है, उसको ध्यान से देखिए। यहाँ पे एक एग्जांपल लिया गया ए प्लस बी का। तो यहाँ पे दो एलिमेंट लिया गया ए और बी। तो यहाँ पे ए और बी पहले न्यूट्रल है, मतलब इस पर कोई चार्ज नहीं है। फिर यहाँ पे क्या हो रहा है कि प्रोडक्ट साइड में ए पे प्लस चार्ज आता है, यानी कि वो लॉस किया इलेक्ट्रॉन का, तो मतलब क्या हुआ उसमें ऑक्सीडेशन हुआ। और वहीं पे बी है उस पर निगेटिव चार्ज आया, मतलब वो गेन किया इलेक्ट्रॉन को, न्यूट्रल से माइनस बन गया, तो मतलब वो गेन किया इलेक्ट्रॉन को। तो यहाँ पे रिडक्शन हो, तो देख रहे हैं आप साइमल्टेनियसली एक साथ हो रहा है ऑक्सीडेशन रिडक्शन, इसको कहेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। और यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हुआ, जो रिड्यूस हो रहा हो, मतलब जिसका रिडक्शन हो रहा हो। तो यहाँ पे बी हुआ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और रिड्यूसिंग एजेंट वो हुआ जो ऑक्सीडाइज हो रहा हो। तो ए यहाँ पे ऑक्सीडाइज हो रहा है, मतलब उसका तो वो हुआ रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो नेक्स्ट हम जल्दी से देखते हैं इस एग्जाम्पल को और समझते हैं एक और एग्जाम्पल। तो यहाँ पे मैंने जिंक और कॉपर का लिया है, दोनों को रिएक्ट करवाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है कि जिंक यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट है। कैसे, तो यहाँ पे जिंक पे न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं है। और यहाँ पे तो प्रोडक्ट साइड में अब जब आप देखोगे कि जिंक पे +2 चार्ज आ गया, यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ या गेन हुआ, बताओ। लॉस हुआ ना, क्योंकि यहाँ पे 0 था, कोई चार्ज नहीं था, फिर यहाँ पे +2 चार्ज आ गया, यानी कि इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ। तो ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है। यहाँ पे मतलब जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ, और यहाँ पे कॉपर को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहा गया, मतलब ये रिड्यूस हो रहा हो, सॉरी, कॉपर को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट
कहते हैं यहाँ पे, मतलब इसका रिडक्शन हो रहा हो। सिंपल सा फंडा है, देखो याद कर लो। जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा होता है उसको रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं, और जिसका रिडक्शन हो रहा है उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। ये नोट कर लो, मन में बैठा लो, नहीं समझ में आ रहा है याद कर लो। यही होता है, बस बस उल्टा होता है। मतलब जिसका ऑक्सीडेशन उसको रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं, जिसका रिडक्शन हो रहा है उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। तो यहाँ पे कॉपर का देखो, पहले उस पर +2 चार्ज है, ठीक है। जब हम प्रोडक्ट साइड देखते हैं तो वहाँ पे उस पर न्यूट्रल कोई चार्ज नहीं है, यानी कि वो गेन किया इलेक्ट्रॉन, तभी तो वो उससे वो +2 चार्ज हट गया। मतलब वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा तभी तो इसको कहेंगे ना, रिड्यूस हुआ ना। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया रिडॉक्स रिएक्शन। तो यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है रिडॉक्स रिएक्शन, सारा आपका कंप्लीट हो गया, और सारे टाइप्स ऑफ रिएक्शन को मैंने आपको बता दिया। मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में, वहाँ वो होगा आपका लास्ट लेक्चर, इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर, ठीक है। तो वीडियोस अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, और शेयर तो ज़रूर करना। अपने दोस्तों को भी मौका दो पढ़ने का, या फिर सभी लोग को मौका मिलना चाहिए ना पढ़ने का। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।